नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 है। इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के आगे गुणे के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही है। इस स्थिति में हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान लेते हैं और 1 का जब संख्या 132 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 132 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 132 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 132 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 132 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात अचर पद के ठीक पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें संख्या 23 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या 132 काफ़ी बड़ी संख्या है। अगर आपको इसके दोनों गुणनखंड नहीं ज्ञात हो रहे हैं तो आप संख्या 132 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके इनके दोनों गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए संख्या 132 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके इन दोनों गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 132। अब इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12 अर्थात संख्या 66 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग देने पर यहाँ पर संख्या 33 प्राप्त हो जाती है। अब 3 से भाग देने पर संख्या 11 प्राप्त हो जाती है। अब 11 से भाग देने पर यहाँ पर संख्या 1 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 132 के यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इन गुणनखंडों की मदद से अर्थात इन गुणनखंडों का आपस में गुणा करके संख्या 132 के दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 को लेते हैं, अर्थात एक गुणनखंड 2 लेते हैं तो दूसरा गुणनखंड 2 3 6 गुणे 11, 11 छक्का 66 अर्थात 2 व 66 प्राप्त हुए। अब अगर हम 2 दूनी 4 अगर 4 को लेते हैं पहले गुणनखंड को तो दूसरा 11 3 33 प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह 2 दूना 4 3 12 अर्थात पहला गुणनखंड 12 लेते हैं तो दूसरा गुणनखंड 11 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर संभव गुणनखंड यानी 2 गुणनखंड बनने वाले हैं। 2 66 है, 4 33 है और 12 11 है। तो ऐसे 2 गुणनखंड यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, संख्या 11 व 12। अब यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23 के स्थान पर हम 11 प्लस 12 लिख लेते हैं। छोटे ब्रैकेट को क्लोज करके बाहर x लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर संख्या 132 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो यहाँ पर माइनस का 11x और ये माइनस का 12x प्राप्त हो जाता है और ये प्लस का 132 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं तथा जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 11 शेष बच रहा है तो x माइनस 11 को छोटे ब्रैकेट में लिखकर छोटे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं तो माइनस का 12 है तो माइनस के 12 को बाहर निकाल लेते हैं। तो छोटे ब्रैकेट में x माइनस 11 शेष बच जाता है तो x माइनस 11 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x माइनस 11 है तो x माइनस 11 को लिख लेते हैं छोटे ब्रैकेट में तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में x माइनस 12 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 के यहाँ पर गुणनखंड x माइनस 11 इंटू x माइनस 12 प्राप्त हुए। यही आंसर है।